पांचवें वचन में कहती है कि स्वामी आप मुझे वचन दीजिए, आपका युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना पड़ेगा। क्या बात कहते बोलते हैं ना जी। देखो कलिकाल चला है, ये बड़ा पापी युग है महाराज। बोलते हैं देखने को मिलता है, बाहर बाहर जाके देखते हैं कि माता पिता जब बुढ़े हो जाते हैं ना जी, बच्चे लेते हैं महाराज, छोड़ाते वृद्धाश्रम में। हम नहीं कर सकते सेवा जी। कहीं पे 2-4 पुत्र है किसी के, एक बोलता है 1 महीना मैं रखूंगा, 1 महीना तो रखेगा, फिर भी लड़ाई पड़ जाती है। तो बोलते हैं स्वामी देखो मुझे एक वचन दीजिए, भगवान ना करे हमारे साथ कुछ ऐसा हो, विवाह हो गया, हमारे भी संतान होगी, बच्चे हो गए, हो सकता है विवाह के बाद हमारी औलाद कुछ ऐसी निकले हमें पाल ना सके, तो आप मुझे इस वेदी के बीच में अग्नि देवताओं को साक्षी मान करके, पंडितों को साक्षी मान करके वचन दीजिए, आप युवा से वृद्धावस्था तक मेरा पालन करेंगे। देखो अभी तो मैं जवान हूँ, कमा भी सकती हूँ, झाड़ी लगा सकती हूँ, लेकिन जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी मैं आपसे ही मांग करूंगी, मुझे ला करके दीजिए। आप कभी भी मना नहीं करेंगे कि मैं नहीं दे सकता। जो मेरी उचित मांग है, मेरी उचित मांग को आप पूर्ण करेंगे। मेरे बार बार मांगने पर कभी भी क्रोधित मत होना, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। अगर आप इसे भी स्वीकार करते हैं तो पुनः कहते हैं तथास्तु। छठा वचन है कन्या का, सुने ध्यान से। छठे वचन में कन्या ने क्या बात कह दी, बोलते कि स्वामी देखो आज मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए। मेरे माता जी, मेरे मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई इत्यादि जो भी है संपूर्ण संबंधी आज आपके दास बन गए। अब देखो दास कैसे बने, सभी ने क्या किया, आज आपको भगवान का रूप जाना, स्वरूप मिला है आप दोनों को महाराज। विष्णु लक्ष्मी का मुकुट धारण किया, सिर के ऊपर पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं। तो कहती है कि मेरे माता पिता ने सॉरी और मेरे संबंधियों ने क्या किया, आज आपके संपूर्ण दास बन गए। और मेरी माता जी ने क्या किया, लोटे को कंगन बांधा, पानी की धारा लगाई, मेरा दान करके आपको सौंप दिया। और एक विनम्र निवेदन करती हूँ आपसे, और निवेदन करके देखो, बोलते हैं ना जी एक जगह पे 2 बर्तन रखे होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं महाराज, आवाज उठ जाती है। हम दोनों एक जगह पे रहेंगे, हो सकता है कभी कभार छोटा मोटा कोई मनमुटाव हो जाए, लेकिन आप मुझे एक वचन दीजिए, आप ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि तेरे माता पिता ने, तेरे संबंधियों ने तुझे दाज दहेज में कुछ भी नहीं दिया है। क्या बोलते कि स्वामी मेरी माता की में सबसे बड़ी दौलत थी, और मेरी माता ने क्या किया, अपनी सबसे बड़ी दौलत आज आपको दान में सौंप दी है। इसीलिए मुझे एक वचन दीजिए, आप ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि तेरे माता पिता ने तुझे दाज दहेज में कुछ भी नहीं दिया है। अगर आप इसे भी स्वीकार करते हैं, पुनः कहते हैं तथास्तु। 7वें वचन में क्या बातें कह दी, बोलते स्वामी हवन यज्ञ विवाह कन्यादान, आप जो भी पुण्य कर्म किया करेंगे उस पुण्य कर्म के वक्त में आपके भाग में बैठा करूंगी। अब देखो जो आप अच्छे कार्य करेंगे ना जी, विवाह का कर्म कर दिया, हवन कर दिया, घर में पूजा पाठ कर लिया, आपके भाग में बैठ करके आपके पुण्य का आधा भाग ले लिया करूंगी। जो आप पुण्य कर्म करेंगे मैं भी सहभागी बना करूंगी, भक्त में बैठ करके उस पुण्य का मैं आधा भाग ले लिया करूंगी। लेकिन पाप का नहीं, आप जो पाप कर्म करेंगे ना जी, उस पाप का आपसे मैं आधा भाग नहीं लिया करूंगी, लेकिन मेरे द्वारा किए गए पाप के अर्ध भागीदारी में आपको भी बनाया करूंगी। ये मेरा 7वां वचन है, सबसे अंतिम वचन है। और देखो सबसे अंतिम वचन में क्या बात कही, मैं जो पाप कर्म करूंगी आपको आधा भाग दिया करूंगी, लेकिन आप पाप कर्म करेंगे उसका आधा भाग में नहीं लिया करूंगी। क्यों कहा, अब देखो ना जी, गृहस्थ होते हैं मतलब जैसे गाड़ी होती है ना, 4 पहिए होते हैं गाड़ी के, गृहस्थ जीवन मतलब गृहस्थ रूपी जो गाड़ी है इसके केवल 2 पहिए हैं। अब और क्या कहती है आपसे, आपकी पत्नी कहती है कि स्वामी मैं घर में रहूंगी, आप सवेरे घर से निकलेंगे